दोस्तों, क्या रामायण मूवी में बॉबी देओल काम कर रहे हैं क्या? और काम कर रहे हैं तो कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं? दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह, स्वागत है मेरे चैनल में। और चैनल के इस एपिसोड में मैं रामायण से जुड़े हुए कुछ लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा। और ये बताऊंगा ये कौन कौन से एक्टर हैं जो अब रामायण मूवी में पूरी तरह से स्टार कास्ट कौन कौन काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि चर्चाओं का गर्म ये है कि रणबीर कपूर के लुक को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। क्यों? दोस्तों, रणबीर कपूर आपने देखा होगा कि बीच में वो सब जगह जा रहे थे, एक पतला सा मूछ था जो कि राज कपूर का याद दिलाता था। तो आप संजय लीला भंसाली की पिक्चर है लव एंड वॉर, उसकी शूटिंग कर रहे थे। अब उन्होंने उस मूछ को मुड़ा दिया, थोड़ा सा हेयर कट भी कराया हुआ उन्होंने, जो बताया जा रहा है कि अब ये रामायण मूवी के लिए उन्होंने पूरा ये जो क्लीन शेव किया हुआ है, बाल थोड़ा छोटे किए हुए हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के कैरेक्टर में घुसने के लिए काम कर रहे हैं। और अब वो पूरी तरह से ज्वाइन कर चुके हैं रामायण की शूटिंग को। तो क्या दोस्तों, क्या इसके पहले रणवीर जो कपूर थे उन्होंने रामायण की शूटिंग नहीं की थी? पहली बार वो ज्वाइन कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं। आपने पहले भी देखा होगा इनका बीटीएस रिलीज हुआ था, जिसमें वो क्लीन शेव थे लेकिन इनके बाल बड़े बड़े थे। और उस समय काफी एक्टर्स थे, अरुण गोविल जी का भी आया था, लारा दत्ता का भी बीटीएस इमेजेस रिलीज हुआ था, जिसमें ये सब उनको उनके जो कैरेक्टर के साथ साथ जो भी वो उनके कपड़े थे उसके साथ उनके फोटोग्राफ्स वगैरह कुछ रिलीज हुए थे या लीक हुए जो बोले। तो उस समय वो शूटिंग में थे। लेकिन ऐसे में ही संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर, जो कि मोस्ट अवेटेड पिक्चर है उनकी, जिसमें विकी कौशल भी हैं, वो उसकी शूटिंग चल रही थी। तो इस समय आप जानते हैं रणबीर कपूर के पास काम बहुत ज्यादा है। अभी इनके पास मान लीजिए कि रामायण की शूटिंग चालू हो जाएगी, उसके बाद धूम जो 4 है उसकी भी शूटिंग चालू हो जाएगी। तो बैक टू बैक देखा जाए तो रणबीर कपूर के पास इस समय ऐसे पिक्चर हैं जो कि बॉक्स ऑफिस में काफी बड़ा तहलका मचा सकता है। मैं तो बोल रहा हूं कि रामायण जो मूवी 1,000 करोड़ से ऊपर का ही कलेक्शन करेगी, नीचे नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर पिक्चर अच्छी बनेगी तो, जैसा जनता की उम्मीद है, जैसा कि लोग प्रभु श्री राम को देखना चाहते हैं या रामायण को देखना चाहते हैं जिस रूप में, अगर वैसी बन जाए जैसे रामानंद सागर जी ने एक बोलते थे टेलीविजन पे एकदम जीवंत करके दिखाया था। तो आप लोगों को पता था कि जब एपिसोड आता था पूरा का गली सुनसान हो जाता था। सेम महाभारत के टाइम में हुआ था। तो अगर इस तरह से अगर बना दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर 1,000 करोड़ के ऊपर और कितने रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड बनाएगी आप सोच भी नहीं सकते। तो अब ये खबर आ रही है, जो मैं आपको खबर बता दूं पहले, कि जो जो संजय बंसाली की मूवी कर रहे थे जिसमें कि वो एक रोमांटिक जो रोल है उनमें, तो वो छोटा था, मूछ उनका था। तो अब लव एंड वार का जो उनका कैरेक्टर जो है वो भी, ऐसा नहीं कि उनकी शूटिंग खत्म हो गई थी, वो खत्म हो गई थी उसके बाद या शूटिंग चालू नहीं हुआ था या शूटिंग अब चालू हुआ था, खत्म हो रहा था। लव एंड वार की बात कर रहा हूँ, उसकी शूटिंग करीब करीब उन्होंने पूरा कर लिया था, लेकिन कुछ ऐसे वो सीन्स थे जिसको दोबारा शिफ्ट किया गया। उसके लिए उन्होंने ये जो मूछ रखे थे उसके लिए गेटअप तैयार किया था। अब ये जो वापस से रणबीर जो है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया खबर बता रहा हूँ, रणबीर कपूर रामायण की दुनिया में वापस लौटा है। फिल्म सिटी में महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर तैयार किए जा रहे इस प्रोडक्शन का उद्देश्य नई पीढ़ी के लिए प्रतिष्ठित पौराणिक कथा को फिर से कल्पित करना है, जिनमें रणवीर भगवान श्री राम के प्रतिष्ठित भूमिका निभा कर रहे हैं। ये सब आ रहा है और एकदम लगातार 600 दिन। और मैं एक और चीज बता दूं, इसका 600 दिन 600 का जो है पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी चलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद ब्रह्मास्त्र की भी शूटिंग करेंगे। और मैं जो आपको पहले बताया था कि आपको इसके लिए को लार्जर लाइफ में पहले भी आपको अपडेट कर चुका हूं कि मूवी का जो बीएफएक्स है, जो डेंग कर रही है, डेंग DNEG कंपनी कर रही है, जो कि आप देखेंगे डेंग काफी बड़े बड़े पिक्चर है उन्होंने किया हुआ है। इसके जो ड्यून पार्ट 1 किया है, उसके अलावा मैडमैक्स का किया है सीरीज को उन्होंने, इसका जो बीएफएक्स किया है। उसके अलावा जो इसके एक्शन डायरेक्टर है गाय नॉरिस को भी मैंने बताया कि गाय नॉरिस भी जो है वो मैडमैक्स वगैरह में सारे जो किए हुए काफी बड़े स्टंट डायरेक्टर हैं। एक नाम और इनके साथ जोड़ा था,
जो बोल सकते हैं टेरी नोटरी का। तो ये बड़े-बड़े लोगों का नाम जुड़ा हुआ है इस मूवी के साथ। मतलब ये जो मूवी एक अलग लेवल पे बनाना चाहते हैं इस मूवी को। अब सवाल दूसरा होता है कि इसमें एक्टर कौन-कौन है? तो मैंने बताया था, मैं आपको पूरा लिस्ट बताता हूँ कि इसमें कौन-कौन से एक्टर हैं और इसमें ये भी बताऊँगा कि मूवी में किसका जो है कन्फर्म है, किसका जो है अभी रूमर्ड है। तो पहले रणबीर जो कपूर है वो लौट रहा है। ये मैं जिसमें रूमर्ड बोलूँगा उसमें जोड़ दूँगा, नहीं तो अगर नाम बोलता जाऊँगा तो इसका मतलब वो कन्फर्म है। साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी पाजी जो है हनुमान का रोल कर रहे हैं, रवि दुबे लक्ष्मण का, लाला दत्ता कैकई, रकुल प्रीत सिंह सुपर्णका, काजल अग्रवाल मंदोदरी, अमिताभ बच्चन जटायु, ऐसा उनका आवाज है, ऐसा है उसमें। अनिल कपूर का किंग जनक का रोल है, लेकिन ये रूमर्ड है। मोहित रैना लॉर्ड शिवा, विक्रांत मैसी मेघनाथ, कुणाल कपूर लॉर्ड इंद्रा, विवेक ओबेरॉय विद्युत युवा, जैसे कि मैंने आपको बताया था सुपर्णखा को भाई, अरुण गोविल जी किंग दशरथ और आदिनाथ उपाध्याय भरत, रामायण कृष्णा कौशल्या रूमर्ड है ये, रामायण कृष्णन का ये कौशल्या बनेगी रूमर्ड है। शिवा छड्डा सुमित्रा ये भी रूमर्ड है। अब बॉबी देओल कुंभकर्ण का रोल कर रहे हैं, ये भी रूमर्ड है। लेकिन ये न्यूज है कि बॉबी देओल जो है शायद कुंभकर्ण का रोल कर रहे हैं, इनकी मीटिंग भी उनके साथ हो गई है। लेकिन कोई भी इसके ऊपर ऑफिशियल, जो मैं पहले बता 3-4 लोगों का नाम है जो रूमर्ड है और बाकी लोगों का कंफर्म है। तो अब इसके ऊपर नया जो अपडेट आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि शायद इस फिल्म में बॉबी देओल का रोल है या नहीं। लेकिन अभी तक तो मैंने बोला 3-4 लोगों का, अनिल कपूर का रूमर्ड है, बॉबी देओल का रूमर्ड है। तो आखिर क्या होगा ये बताऊंगा। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अगर अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कोई भी चीज हो, परफ्यूम हो, शूज हो, वॉचेज हो, गॉगल्स हो, ये कोई भी चीज चाहिए तो मैं उसका लिंक देता हूँ नीचे, जाके वहां से आप खरीद सकते हैं। काफी डिस्काउंट रेट्स में मिलेंगे। और दूसरा, स्वस्थ रहने के लिए पेट का साफ रहना बहुत जरूरी है। आपका बेली फैट अगर बढ़ रहा है तो समझिए कि बीमारियों का घर है। और आप एक्सरसाइज तो कीजिए, वॉकिंग भी कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर अपने डेली रूटीन में एप्पल सीड विनेगर को अगर अपना लेंगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा। और पेट साफ होना ही आपके पेट को, वो चर्बी है, फैट से, बेली फैट, उसको कम करता है। मैं तो पीता हूँ प्लिक्स का, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी, किसी का भी जाकर आप एप्पल साइडर विनेगर जरूर पिए। कहीं जीरा का पानी भी होता है तो वो आप, मैं एक अलग चैनल पे बनाता हूँ ये सब चीजें, लेकिन इसमें मैं जरूर एप्पल साइडर विनेगर के बारे में बोलता हूँ। तो आप जाके पी सकते हैं 1 गिलास गुनगुना पानी, और उसमें एक ढक्कन जो है एप्पल साइडर विनेगर और एक ढक्कन चम्मच शहद का डाल लीजिए और खाली पेट पीजिए। हफ्ता में 2-3 दिन जरूर पीजिए, जिससे कि आपका पेट और बेली फैट कम हो जाएगा। और आपका वीडियो कैसा लगा ये जरूर जाइए कमेंट में। कमेंट करते करते एक और चीज, सब्सक्राइब जरूर करिएगा जाते जाते। धन्यवाद।